हेलो दोस्तों, आप लोगों का एजुकेशन केयर क्लासेस पे स्वागत है। मैं उदेश पटेल। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार की, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की। जो हमारा मौलिक अधिकार है, यह अधिकार जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आपका जो मौलिक अधिकार है अमेरिका से। यहाँ से आप अधिकार से आप याद रख सकते हैं अमेरिका। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। क्योंकि अमेरिका से लिया गया है तो भाई अब अधिकार जो होता है वो व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के जो बहुमुखी विकास के लिए ये आवश्यक है। चाहे वो भौतिक विकास हो, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, चाहे वो नैतिक विकास हो, चाहे आध्यात्मिक विकास हो। तो किसी भी व्यक्ति की अगर इन सब का विकास करना है तो मूल अधिकार होना आवश्यक है। जो मौलिक अधिकार है हमारा, उसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी। हम मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। यह भाग 3 में दिया गया है। जो आर्टिकल है वो 12 से जो 35 है, उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं 12 से लेके 35 तक। अगर देखा जाए तो पहले जो स्टार्टिंग में हमारे पास मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में हमारे पास सिर्फ 6 अधिकार बचे हैं। क्यों बचे हैं? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में मौलिक अधिकार को संपत्ति का अधिकार कर दिया गया। यानी कि जो मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था, इसको क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार कर दिया गया। यानी कि इसको उठा के ले जाके हमने आर्टिकल 300A में रख दिया, जो एक कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इस समय हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम में जो मौलिक अधिकार हैं वो टोटल कितने हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। तो इन 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की हम चर्चा करेंगे। तो जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं वो हैं आपके समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये 6 प्रकार के हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। अब देखिए, याद करने का जो तरीका है, आप इसको बार बार लिखेंगे, याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार लिखिए और याद कीजिए, याद हो जाएगा। देखिए, अब याद करने का पहला तरीका भी 14 से लेकर 18 तक जितने भी अधिकार दिए गए हैं वह समता से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? समता से संबंधित है। और स्वतंत्रता का अधिकार याद करने का सिंपल तरीका है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो 19 से लेकर 22 तक जो हैं वो हमारे स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी अधिकार दिए गए हैं। अगर देखा जाए, आप तीसरे पे जाएंगे तो 23-24 यहाँ से याद रख सकते हैं। 23-24 देखिए, 23-24 सिर्फ 2 अधिकार, शोषण के विरुद्ध सिर्फ 2 अधिकार हैं। अगर देखा जाए, फिर आप चले जाइए 4 पे, तो ये चौथा जो है 25 से 28 तक है। तो धार्मिक जो स्वतंत्रता है वह आपके 25 से 28 तक है। उसके बाद फिर आप 5वें पे जाएंगे तो 29-30, क्या 29-30। तो अब ये जो 29-30 है ये आप याद रख सकते हैं, जैसे 6-5-30। तो 29-30 5वें पे क्या है? संस्कृत एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार है। आपका 6वां जो है वो 32 आर्टिकल जो है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे पास टोटल मौलिक अधिकार 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। चलिए अब बात करते हैं हम समता के अधिकार की। जो हमारे पास समता के अधिकार हैं, जैसे आपके 14 से लेके 18 तक के जो समता के संबंधित अधिकार है। तो पहला है कि विधि के समक्ष अधिकार, मतलब विधि के समक्ष समता का अधिकार। देखो, अगर विधि के समक्ष देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, उसके लिए, सबके लिए एक ही अधिकार, एक ही कानून बनाए गए हैं। अब व्यक्ति के अंतर्गत आपका निगम आ सकता है, कंपनी आ सकती है, नागरिक आ सकते हैं, विदेशी नागरिक, सबको ये देखा जाए तो ये सब लोग जो हैं वह विधि के समक्ष एक समान भाव से इनको संरक्षण प्राप्त है। इनको एक क्या है? समान भाव से जो विधि है उन सबका जो इनको है संरक्षण प्रदान, यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू होगी। सभी व्यक्ति के लिए एक समान विधि लागू होगी। अगर कोई भी व्यक्ति अगर विधि का उल्लंघन करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। देखा जाए तो जो विधि के समक्ष जो अवधारणा है ये हमारा कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यानी कि अगर देखा जाए तो विधि के समक्ष जो समता है ये हमारा कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 15वां आर्टिकल 15 जो है कि धर्म, जाति, रंग, रूप,
मतलब अगर किसी के साथ हम न तो धर्म, न तो जात, न रंग, न तो हम धर्म जात रंग रूप से किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, यानी कि सबके साथ हम एक समान भाव से रहेंगे, सबके साथ हम एक समान भाव से व्यवहार करेंगे, यानी कि हम कभी भी किसी के साथ धर्म को लेकर, जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसा हमारे संविधान में कहा गया। अगर बात करें 16 आर्टिकल की, तो आर्टिकल जो 16 हैं वह नियुक्ति से संबंधित है। जैसे जितने भी प्रशासनिक हैं, जितने भी पद जो हैं, उनके पद में सबको समान अवसर दिए जाएंगे, यानी कि जितने भी प्रशासनिक पद हैं सबको क्या किए जाएंगे, समान अवसर दिए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, सबको समान अवसर दिए जाएंगे। लेकिन जो पिछड़े वर्ग हैं, यानी जैसे आप कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, उनको अवसर दिया जाएगा, उनको संरक्षण दिया गया, मतलब विधि के समान जो संरक्षण है उनको थोड़ा सा छूट दिया जाएगा, यानी कि उनको क्या किया जाएगा, छूट दे करके उनको समान एक लाने, मतलब एक समता लाने के लिए उनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि आर्टिकल 17 जो हमारे समता, यानी कि जो समता से संबंधित है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत का मतलब हम किसी के साथ जो है अस्पृश्यता का अंत करें, यानी कि हम किसी को देख के ऐसे नहीं कहेंगे भाई अब इनको मत छुओ। जो छुआछूत है ना, वही अस्पृश्यता का, यानी कि हम छुआछूत, जैसे जो हमारी SC ST के जो जातियां थी उनको लेकर के बहुत लोग गलत अवधारणा था कि इनको नहीं छोड़ना चाहिए, तो उन सबको लेते हुए हमने संविधान में ये नियम कानून लाया कि भाई हम किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं रखेंगे, यानी हम अस्पृश्यता का अंत करेंगे, ऐसा आर्टिकल 17 में कहा गया है। आर्टिकल 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत, अगर देखा जाए तो उपाधियों का अंत से यह संबंधित है कि किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। अगर दी भी जाएगी तो शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां दी जाएंगी। अगर दी भी जाएगी तो शैक्षणिक हो सकती है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, तो मेजर, ये सब क्या है, शैक्षणिक या फिर सैन्य उपाधियां दी जाएंगी, और वैसी कोई उपाधियां नहीं दी जाएगी। तो ये हमारा था 18 से संबंधित। लेकिन जब बात यह आई कि भाई जब 1955 में जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार है उसको लेकर के जब डिस्कशन करेंगे, ये भी तो ये क्या है कि हमारे जो भी समाज सेवक होते हैं, जो भी अलग अलग फील्ड में अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनके सम्मान के लिए ये अवार्ड दिया गया है, न कि उनके उपाधियां दी गई हैं। तो ये थे समता से संबंधित जो आर्टिकल थे। अब बात करते हैं हम स्वतंत्रता की। देखिए जो स्वतंत्रता से संबंधित जो है, तो आर्टिकल 19 में जो हमें स्वतंत्रता दी गई है, कितनी प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, यानी कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको शांति से सभा करने की स्वतंत्रता है, आपको संघ बनाने का स्वतंत्रता है, यानी कि आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में कहीं आने जाने का जो अधिकार है वो आपकी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, कहीं पर भी बसने का आपका जो अधिकार है वो भी हमारी स्वतंत्रता की, हम कहीं भी बस सकते हैं, चाहे वो हम नागालैंड हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो मतलब आपका आंध्र प्रदेश, चाहे वो जम्मू कश्मीर, हम कहीं भी बस सकते हैं। अगर देखा जाए तो व्यापार करने का अधिकार, तो व्यापार करने का अधिकार मतलब आप कहीं से कोई भी व्यापार कर सकते हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी को अपना जीवन यापन करने के लिए हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, इसकी भी हमें क्या है, स्वतंत्रता है। अब चलिए बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 में जो है वह संरक्षण दिया गया है दोष सिद्ध, मतलब अपने आप जो अपराधी होते हैं उनके लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया। जो अपराधी होते हैं उनके लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अगर बात करें यहाँ पे आर्टिकल 20 में और भी आर्टिकल दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 20 के 1 में दिया गया है कि भूल लक्ष्य विधि है। भूल लक्ष्य विधि मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जो अपराध किया है तो उसे नया कानून बना के उसको नई विधि से क्या किया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा। वहीं 20 के 2 में दिया गया है, 20(2) में दिया गया है कि भी किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक, मतलब एक ही अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई एक अपराध किया है तो उस अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा।
ऐसा आर्टिकल 20(2) में दिया गया है। तो ऐसे आर्टिकल 22 की बात करते हैं। तो आर्टिकल जो 22 है उसमें गिरफ्तारी के बचाव से मतलब जो गिरफ्तारी है उसके बचाव में संरक्षण से संबंधित है। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 23 और 24, यानी कि जो आपका 23 है और 24 है, यानी कि ये शोषण से संबंधित। तो यहाँ पे महिला और बच्चों के जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, आप उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, यानी कि उनके साथ आप ये अधिकार है कि भाई किसी भी महिला के साथ या किसी भी बच्चे के साथ हम दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, उनका व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपराध के कैटेगरी में आता है। 6 से लेकर 14 वर्ष की एज के जितने भी बच्चे होते हैं उनको किसी भी कारखाने में काम करने का प्रतिबंध है, यानी कि उनका अधिकार है कि वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक अपनी शिक्षा को पूरी करें, एक अच्छा एजुकेशन लें। उन्हें किसी भी कारखाने में काम करने से मनाही, यानी कि प्रतिबंधित किया गया है। अगर देखा जाए जो हमारी धर्म से संबंधित है तो 25 से 28 धार्मिक से संबंधित, तो धार्मिक जो है कि धर्म का प्रचार करने का अधिकार, यानी कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। और अगर आर्टिकल 26 की बात करें तो किसी भी धर्म का प्रबंध करने का अधिकार है। 27 में कहा गया है कि धर्म के प्रचार में टैक्स देने का अधिकार, मतलब आप जिस धर्म को मानते हैं उसको प्रचार करने के लिए आप कर दे सकते हैं, आप टैक्स दे सकते हैं। लेकिन यहाँ आपसे कोई व्यक्ति आपको टैक्स लेने में मतलब प्रेशर नहीं दे सकता, आपको मतलब प्रताड़ित नहीं कर सकते कि नहीं आप टैक्स दिए, वो आपकी इच्छा है, आप दीजिए। आर्टिकल 28 जो हमारा दिया गया है, आर्टिकल 28 में कहा गया है कि जो शिक्षा संस्थानों में, यानी जो भी शिक्षा संस्थान है वहाँ पे किसी भी प्रकार के धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी, क्योंकि धार्मिक शिक्षाओं की शिक्षा सिर्फ धार्मिक लोग ही देंगे, यानी शिक्षा संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी। वो क्या है? प्रतिबंधित हैं। क्या है? प्रतिबंधित हैं। क्या है? प्रतिबंधित। आर्टिकल 29 और 30 की बात करें, अगर आर्टिकल 29-30 की बात करें तो देखिए ये क्या है, आपके संस्कृत और शिक्षा से संबंधित, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं, क्या हैं? आपके अल्पसंख्यक हैं, इनके हित, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्गों हैं, जो वर्ग हैं, उनके हित से संरक्षण है। क्या है? उनके हित का संरक्षण है, यानी कि उनके हित का क्या है? संरक्षण। यानी जो भी अल्पसंख्यक है, चाहे वो SC ST के, यानी जो बहुत ही कम है, जैसे अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको क्या किया जाएगा? उन नागरिकों को कि भाई वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृत के संरक्षण करने का अधिकार उनको दिया गया है। जैसे आप भाई जिस धर्म से आते हैं, जिस जाति के हैं, जिस मूल वंश के, उनके साथ जो शिक्षा संस्थान हैं उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनको क्या किया जाएगा? उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 में ये कहा कि जो भी मतलब शिक्षा से संबंधित, मतलब आप संस्थाएं खोल सकते हैं, आप संस्थाओं का स्थापना कर सकते हैं, तो जैसे तमाम प्रकार के आर्टिकल 30 में कहा गया है। अगर देखा जाए तो आर्टिकल 32 में जो है हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि जो हमारे आर्टिकल 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को लेकर के अंबेडकर ने कहा कि यह संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा है। तो ये थे महत्वपूर्ण जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।